तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एंड्रॉइड 14 8 GB रैम 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये हमारे एंड्रॉइड 14 का इंटरफेस है। तो इस पे जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये सारे ऐप्स नजर आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले जीमेल, फिर आपको WPS ऑफिस, जिसमें आप अपने ऑफिस से रिलेटेड किसी भी वर्क को कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, PDF या फिर वर्ड फाइल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई PDF वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है वो मिररिंग का मिलता है। इस मिररिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस, मोबाइल या फिर मैक, आईफोन, किसी भी तरीके के डिवाइस को आप हमारे पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिंगल डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे, आपको मल्टीपल डिवाइस के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप वन टाइम पर ही एक से ज्यादा मोबाइल की कनेक्टिविटी या फिर एक से ज्यादा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर आईपैड, किसी भी तरीके का कोई भी डिवाइस जो किसी भी OS या प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हो, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंटरैक्टिव पैनल के साथ में। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे कैमरे पर। तो कैमरा अगर मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो कैमरे में आपको 4K कैमरा मिलेगा, जो कि 30 से लेके 40 फीट 50 फीट समथिंग ये वर्क करता है, और 172 डिग्री के एंगल पर ये आपको व्यू दिखाता है। तो 4K कैमरा होने वाला है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक टूल इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि टाइमर, कैलकुलेटर, इजी अपलोड। आप किसी भी तरीके की फाइल को अपलोड करना चाहते हैं पैनल में तो आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ गैलरी का फीचर दिया हुआ है, आपकी ऑडियो, वीडियो या कोई और आपका डॉक्यूमेंट है या कोई फोटोज है तो आप गैलरी में व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हार्डवेयर डिटेक्शन हो गया, कैलेंडर है साथ में, और सिस्टम सेटिंग। तो सिस्टम सेटिंग में आपको यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स मिलती है, जैसे कि जनरल सेटिंग में आप वॉलपेपर वगैरह यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिवाइसेस, ब्लूटूथ, प्रिंटर, इवन माइक्रोफोन और एक्सटर्नल कैमरा का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल कैमरा, एक्सटर्नल माइक और कैमरा, ऑडियो और वीडियो के लिए आप यूज कर। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि और भी तरीके के जो पैनल्स आते हैं जिसमें आप एक्सटर्नल कैमरा या फिर माइक्रोफोन यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको OPS या फिर कोई विंडो सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आप यूज कर पाते हैं। बट हमारे पैनल में आप एंड्रॉइड 14 के अंदर एक्सटर्नल कैमरा और माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो ये पैनल है इसमें इनबिल्ट कैमरा है, तो इनबिल्ट कैमरा भी है और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों कैमरे सेम टाइम पे यूज कर पाएंगे, एक रियर के लिए और एक फ्रंट के लिए, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। इसके साथ साथ आपको एक चैनल का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे कि HDMI या फिर आपको सोर्स कोई चेंज करना है तो सोर्स के लिए। ये आपको सिस्टम से रिलेटेड ही कुछ और सेटिंग्स हैं इसमें, जिसमें आप डेट वगैरह वगैरह चीजें, टाइम जोन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलती हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच, इस टाइप के, हिंदी, उर्दू। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की गई है, जो कि आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लास्ट पावर, स्टैंड बाई, स्लीप मोड, ये सारी सेटिंग्स है। टेम्परेचर डिटेक्शन, शेड्यूल करना है अगर आपको पावर को कि आपका पैनल किस टाइम पे ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक शेड्यूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एंड वेरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सिस्टम अपडेट का इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जिस तरीके से आपका एंड्रॉइड मोबाइल आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, सेम उसी मेथड पर आपके पैनल में अगर कोई अपडेट आता है और अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिक आपका पैनल ऑटो अपडेट ले लेगा और लेटेस्ट अपडेट पर चला जाएगा। इसके साथ साथ इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि USB की परमिशन आपको देना है नहीं देना है, आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कोई ऐप आपको पर्टिकुलर लॉक करना है वो आप कर सकते हैं, या फिर आप पावर से रिलेटेड स्क्रीन लॉक वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अबाउट में इसका रेजोल्यूशन, एंड्रॉइड वर्जन और रैम वगैरह दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टोरेज स्पेस इसमें 128 GB का दिया हुआ है। रनिंग मेमोरी, जो रैम इसके अंदर इनबिल्ट है वो 8 GB की है। रेजोल्यूशन आपको जो दिया हुआ है 3840x2160 के साथ ही मिलता है, यानी कि 4K रेजोल्यूशन आपको मिलता है। एंड्रॉइड 14 के साथ है। CPU कोर 8 कोर का इसमें CPU है और GPU 4 कोर का है। तो ये जो जानकारी थी ये आपके पैनल की सेटिंग से रिलेटेड थी। इसके साथ साथ आपको वाईफाई, ईथरनेट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। आप एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू, वो आपको इसमें मिलेगा। साथ में ही इसमें आपको एक फीचर मिलता है प्ले स्टोर का, तो आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग जो आपको जरूरत है
वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। साथ ही साथ यूट्यूब या क्रोम, वो सारे फीचर्स इसमें इनबिल्ट दिए हुए हैं। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो 20+20 40 वॉट के बुफर स्पीकर इसमें इनबिल्ट दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार साउंड चेक करा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि इसके अंदर पोर्ट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, यूएसबी 3.0 या 2.0, या साथ ही साथ HDMI पे कितने पोर्ट्स हैं, ऑडियो या फिर वीडियो से रिलेटेड कितने पोर्ट्स हैं, वो सारी जानकारी अभी मैं आपको और इसमें देने वाला हूँ। तो कोई भी एक रैंडम गाना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। तो किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी इमेज के ऊपर आपको किस तरह से एनोटेट करना है या कुछ राइटिंग करनी है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो आपका एनोटेशन हट जाएगा और वीडियो जो है वो कंटिन्यू प्ले होने लगेगा। तो फिलहाल हम इसको करते हैं बैक। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड के फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने ये व्हाइट बोर्ड ओपन किया, व्हाइट बोर्ड ओपन करने के बाद न्यू पेज में ले लेता हूँ। न्यू पेज मैंने ले लिया। अगर न्यू पेज लेने के बाद कुछ इसमें बेसिक सेटिंग्स होती हैं कि आप अगर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ या इमेज में आप सेव कर सकते हैं फाइल को, या फिर जो भी आपने क्लास लिया है उस क्लास को आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्कैन का ऑप्शन पर आप जाएंगे एंड यहाँ पर एक बारकोड जनरेट होगा, और उस बारकोड को आप अपने स्टूडेंट के साथ जैसे ही शेयर करेंगे तो जो भी क्लास आपने लिया होगा वो उनके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। एंड जो सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में आप बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके का। एंड बिलियन ऑफ टाइप्स इसमें कलर दिए हुए हैं, जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो कलर आपका बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। साथ में ही आप इसमें ग्रिड सेट कर सकते हैं, आप मैथ ग्रिड लेना है, हिंदी लेना है या फिर इंग्लिश लेना है, तो जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ कस्टमाइज बैकग्राउंड का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो आप बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टम ऑप्शन पर जाकर। एंड जो भी बैकग्राउंड आपने सेट रखा होगा वो यहाँ से सेलेक्ट करके आपके बैकग्राउंड पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे बैकग्राउंड और कलर से रिलेटेड। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेन से रिलेटेड। तो इसमें 1 2 3 4 5 टाइप के पेन दिए हुए हैं। तो ये थिन साइड है पेन और ये थिक साइड पेन है। तो मैंने अभी क्या किया है कि थिन साइड पेन को ब्लू सेलेक्ट किया हुआ है और थिक साइड पेन को रेड सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ से मैंने अपने पेन की थिकनेस को चेंज कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है तो क्वेश्चन मैंने लिखने के बाद और मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो क्वेश्चन A B C एंड आंसर मुझे देना है, तो A B C। तो मुझे क्या होगा कि बार बार कलर को सिलेक्ट करने के लिए नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही पेन से इसको स्विच करके आप चेक कर सकते हैं। तो थिन साइड से मेरा आ जाएगा ब्लू एंड थिक साइड से आ जाएगा रेड। एंड कलर का सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप रेड या ब्लू रखें, आप जो चाहे वो कलर इसमें रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड मेरा जो पेन है इसमें ये हाइलाइटर टाइप पेन है। एंड थर्ड जो पेन है थोड़ा सा स्टाइलिश है इस तरह से। ये मेरा थर्ड पेन आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक और पेन इसमें दिया हुआ है वो अल्फाबेटिक पेन दिया हुआ है। तो अगर मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो तो इस हेलो को ये कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरह से। लास्ट जो पेन है वो शेप पेन है, शेप सिलेक्शन का। तो अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया है तो इस तरह से वो उसको कन्वर्ट कर देगा सर्कल में। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इसमें इरेज करने के लिए ऑप्शन है, तो आप अपने पाम से भी इरेज कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार में हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक टूल दिए हुए हैं, जैसे कि मैथ से रिलेटेड कंपास वगैरह दिए हुए हैं। तो आप कोई भी डिग्री का शेप बनाना चाहते हैं इस तरह से वो आप बना सकते हैं इस तरह से। तो रूलर है, कंपास है, तो मैथ से रिलेटेड जितने भी ज्योमेट्री के टूल्स होते हैं वो इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें आपका कोई व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई लेक्चर आप ले रहे हैं या कोई आपको उस लेक्चर से रिलेटेड आपको कंटेंट सर्च करना है और इसी पर आप जाएंगे तो साइड में एक छोटा सा गूगल पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आप अपने कंटेंट से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंटेंट आ गया। हाँ सर, ठीक है। तो
एंड बाकी इसमें और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका कैमरा आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही यूज कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं किसी टाइम पे या क्या, तो इसके साथ साथ इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं 1 से लेकर 4 स्क्रीन तक। तो अगर मैं 4 जगह डिवाइड करता हूँ तो मेरी स्क्रीन 4 जगह डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, और अगर मैं 3 जगह या 2 जगह करना चाहता हूँ तो वो मैं स्प्लिट इसमें कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ फिंगर्स दिए हुए, तो आप मल्टीपल फिंगर्स को यूज करेंगे, तो यहाँ से सिंगल टैप करेंगे, तो मैं इसको अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सर्कल वाला किया था इसलिए वो सर्कल उसने ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा पेन हो गया फर्स्ट सर्कल पेन। एंड मैंने यहाँ से मल्टीपल फिंगर को, सिंगल फिंगर को भी मैंने इनेबल किया हुआ है, तो मैं सिंगल फिंगर से अगर ड्रॉ करूंगा कुछ भी, और जैसे ही मैं डबल फिंगर यूज करूंगा तो कंटेंट मेरा मूव हो जाएगा इस तरह, ठीक है। बट मैं यहाँ पर जैसे ही मल्टीपल फिंगर के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरे मल्टीपल फिंगर यहाँ पर वर्क करने लगेंगे, तो मिनिमम 1 फिंगर और मैक्सिमम 40 फिंगर तक आप इसमें यूज कर सकते हैं, 40 फिंगर तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो पोर्ट्स दिए हुए हैं वो वन टाइम पर आप 3 डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं HDMI के थ्रू, क्योंकि HDMI के पोर्ट्स हैं, जैसे कि आपका एक पीसी, एक लैपटॉप या कोई एक मैक या नोटबुक, कोई भी डिवाइस आप एक टाइम पर 3 डिवाइसेस इसमें HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें USB के जो पोर्ट्स दिए हुए हैं 3.0 के जो USB के पोर्ट्स हैं, इसमें 4 पोर्ट्स दिए हुए हैं, और 2.0 के जो USB के पोर्ट्स दिए हुए हैं तो 2 पोर्ट्स दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हो गए USB 6, तो 6 पोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं टच स्क्रीन वाले, जो कि आपके लैपटॉप को एज ए टच आप यूज कर सकते हैं हमारे इंटरैक्टिव पैनल के ऊपर, तो 2 पोर्ट्स आपको टच के लिए है इसमें दिए हुए। साथ ही साथ इसमें जो अदर कनेक्टिविटी के लिए दिए हुए हैं, लाइक आपको साउंड की या ऑडियो की कनेक्टिविटी करनी है किसी अदर डिवाइसेस के लिए, तो ऑक्स का पोर्ट इसमें अवेलेबल है, इन आउट दोनों। साथ ही साथ RJ45 लैन के लिए दिया हुआ है इंटरनेट के लिए। इसके साथ साथ आजकल जो सभी डिवाइसेस में आता है टाइप सी, तो टाइप सी का पोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। स्पीकर मैंने आपको बताई दिए थे 20 और 20 वोट के 2 स्पीकर इसमें इनबिल्ट दिए हुए हैं, 40 वोट्स टोटल हो जाता है और दूसरा स्पीकर के साथ है, ठीक है। तो ये थी जानकारी सर हमारे एंड्रॉइड 14 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में। ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं, तो 55 इंच से ये स्टार्ट हो जाता है और 110 इंच तक ये आता है, तो उसके बीच में अलग अलग साइजेस हैं, लाइक 55, 65, 75, 86, 98 इस तरीके से। तो चलिए सर, चलिए दोस्तों, तो अभी हम क्लोज करते हैं इसको, बाकी जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। थैंक यू सो मच।